फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन सी कंट्री है जिसको 2022 में इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। आपको केवल होटल की बुकिंग और फ्लाइट का टिकट और कुछ कैश लेके आप उन कंट्री में जाके विजिट कर सकते हैं। आपको पहले से कोई एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं, केवल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये मेरी सेकंड वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आप वहाँ पर जाते हो घूमने के लिए। तो पहली वीडियो मैंने आपको बताया वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड, आज मैं आपको बता रहा हूँ वीज़ा ऑन अराइवल। और इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊँगा ई वीज़ा। ई वीज़ा क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री का ई वीज़ा है, आपने अप्लीकेशन किया और अप्लीकेशन करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लीकेशन में लगाए। फिर उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको वीज़ा देता है कि नहीं देता। अगर आपको उसने वीज़ा दे दिया, ई वीज़ा में आपको एम्बेसी नहीं जाना है, आपको अ, किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर से एप्लीकेशन कर सकते हो। उस कंट्री ने अगर आपको वीज़ा दे दिया तो आप उस वीज़ा का प्रिंट आउट निकाल के आप जा सकते हो। बाकी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कैसे क्या करना है, कौन कौन सी कंट्री है जहाँ का आप ई वीज़ा ले सकते हो। आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि आप उस कंट्री में जा रहे हैं, आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, या फिर आप जहाँ भी रुक रहे हो किसी फ्रेंड्स के यहाँ, किसी रिलेटिव के यहाँ, तो एकोमोडेशन पेपर होना चाहिए। मतलब वो आपको स्पॉन्सर लेटर आपको प्रोवाइड कराए। आप इमिग्रेशन में आप ये चीज़ दिखाओ कि मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर स्टे आप कहाँ करेंगे। कुछ कंट्री में डे बाई डे आइटनरी भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि राउंड ट्रिप का टिकट आपका हो गया, होटल बुकिंग आपका हो गया, कैश हो गया। और अभी कोविड चल रहा है तो इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाइए। और उस इंश्योरेंस में कोविड मैंडेटरी होना चाहिए। हो जाता है तो कोविड का इंश्योरेंस ज़रूरी है, कोविड का इंश्योरेंस में होना चाहिए। तो साथ ही साथ अगर कोविड आपको हो जाता है, कोविड के कोई सिम्टम हो जाते हैं, तो जो भी आपका इलाज खर्चा है वो आपको उस इंश्योरेंस से मिले। तो फिलहाल अगर आप इंश्योरेंस के बगैर जाओगे तो आपको हो सकता है कि वो कंट्री आपको वीज़ा ऑन अराइवल ना मिले और आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर दे। अराइवल इंडियन पासपोर्ट होल्डर को कौन कौन सी कंट्री दे रहा है वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि पिछली वीडियो में कंट्रीज़ कम थी, इसमें कंट्रीज ज़्यादा हैं जो हमें वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं पूरा एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा कि किस कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, कैसे मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एंटीगुआ बारबुडा की। इस कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा 30 डेज़ के लिए। और जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है वो $100 है। तो $100 $7,500 आप देख के एंटीगुआ बारबुडा में आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है कैपे वर्दे। कैपे वर्दे जो एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर भी अगर आप जा रहे हो तो 30 डेज़ के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। अगर आप कैपे वर्दे जा रहे हो तो इंडिया से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगा। इंडिया से आप सेनेगल से आप कैपे वर्दे जा सकते हो। सेनेगल जो है, जो कि वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, और कैपे वर्दे जो है वीज़ा ऑन अराइवल है। तो आप कैपे वर्दे भी जा सकते हो, यहाँ पर भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। उसके बाद है कोमोरोस। कोमोरोस भी आपको 45 डेज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देता है। ये एक आइलैंड कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। तो यहाँ पर भी आपको एडवांस में कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोमोरोस जा रहे हो तो। ईस्ट तिमोर है, ये कभी इंडोनेशिया का ही पार्ट था। यहाँ पर भी अगर आप जा रहे हो तो 30 डेज़ के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। इनका जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस है वो $35 है, जो 30 डेज़ के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल देंगे। यहाँ पर आपको होटल की बुकिंग और आपको राउंड ट्रिप टिकट दिखाना पड़ेगा, आउटबाउंड टिकट दिखाना पड़ेगा। आप जैसे आप ईस्ट तिमोर से किसी और कंट्री में भी आप जा सकते हैं तो उसका टिकट दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ईस्ट तिमोर भी वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा वो जॉर्डन। जॉर्डन में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। गल्फ़ में सबसे जो खूबसूरत कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल आसानी से मिल जाएगा वो जॉर्डन है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कई दिनों से पूछ रहे थे कि जॉर्डन वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है कि बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जॉर्डन ने वीज़ा ऑन अराइवल बंद कर दिया। जॉर्डन वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, राउंड ट्रिप टिकट होना चाहिए। तो जॉर्डन आपको वीज़ा ऑन अराइवल देगा। जॉर्डन का आप वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हो और आपको मिल जाएगा काफ़ी आसानी के साथ में। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है, आप कीनिया जा सकते हो। कीनिया भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल 3 मंथ के लिए दे रहा है। आप चाहो तो कीनिया का ई वीज़ा भी ले सकते हो।
तो कीनिया भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, आप कीनिया भी जा सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल के ज़रिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका है मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड भी वीज़ा ऑन अराइवल आपको दे रहा है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो घूमने के लिए। 90 डेज़ का इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल दिया है। कि सबसे जो खास चीज़ ये है कि अगर आप मार्शल आइलैंड जा रहे हो तो डायरेक्ट आपको इंडिया से कोई भी फ़्लाइट इंडिया से आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप मार्शल आइलैंड जाओगे तो या तो आप फिजी से मार्शल आइलैंड के लिए फ़्लाइट ले सकते हो, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ही आपको मार्शल आइलैंड का फ़्लाइट मिलेगा। तो ये कंट्री भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देगा। 90 डेज़ आप यहाँ पर रह सकते हो। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, खूबसूरत सी कंट्री है, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे घूमने के लिए नहीं है। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। उसके बाद है मार्टूनिया। मार्टूनिया का भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। और इन्होंने इनका भी जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपको 3 मंथ और 1 मंथ को आपका मिलेगा। और मार्टूनिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पर भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। यहाँ पर भी एडवांस में आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एडवांस में वीज़ा ले जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल आप जब भी जाओगे आपको मिलेगा। उसके बाद है पलाऊ। पलाऊ भी बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है, और यहाँ पर भी अगर आप जा रहे हो तो 30 डेज़ के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। पलाऊ आप कैसे जाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। पलाऊ इंडिया से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, आपको इंडिया से जाना पड़ेगा फ़िलीपींस, और फ़िलीपींस से आप पलाऊ के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। फ़िलीपींस से मनीला से फ़िलीपींस में आपको कई फ़्लाइटें आपको मिल जाएंगी पलाऊ जाने के लिए। तो 30 डेज़ अगर आपको पलाऊ में हॉलीडे मनाना है, अगर आपको पलाऊ घूमना है तो आप जा सकते हो। यहाँ पर भी आपको एडवांस में किसी भी तरीके का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया अगर आप जा रहे हो, कैरिबियन कंट्री है, 6 वीक आपको यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। और यहाँ पर जाने के लिए आपको फ़्लाइट का शेड्यूल बहुत अच्छे से देखना है। आप ऐसी कंट्री से विज़िट करिएगा जहाँ पर आपको आपको ट्रांसिट वीज़ा यूरोप से, या फिर आपका जहाँ पर ट्रांसिट आपको लगे, यूके, कनाडा, या फिर यूरोप में ऐसी कंट्री जहाँ पर आपको ट्रांसिट वीज़ा ना लेना पड़े। तो ऐसा कोई आप फ़्लाइट का टिकट लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो सेंट लूसिया जो है वो आपको 6 वीक का वीज़ा ऑन अराइवल देगा। समोआ की बात करता हूँ। समोआ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा 60 डेज़ के लिए। और अगर आप समोआ जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इंडिया से कोई फ़्लाइट नहीं मिलने वाला है। आप या तो फिजी से, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से आप यहाँ जाने के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। तो 60 डेज़ में भी आप 60 डेज़ आप समोआ में रुक सकते हैं। 60 डेज़ यहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं है। तो समोआ आप जा सकते हैं घूमने के लिए। उसके बाद है सेशल्स। सेशल्स में भी आपको एडवांस वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाओगे, आपको 3 मंथ तक आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो, 3 मंथ तक आप रह सकते हो। 3 मंथ में आपको 3 मंथ के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, और इंश्योरेंस तो ज़रूरी ही है क्योंकि कोविड चल रहा है, तो इंश्योरेंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है सीरिया लियोन। अगर यहाँ पर आप जा रहे हो तो आपको 30 डेज़ के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये अफ्रीका की कंट्री है, ज़्यादा रिच नहीं है, लेकिन अगर आपको घूमना है अफ्रीका, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अफ्रीका में बहुत कुछ है देखने वाला, घूमने वाला, तो आप सीरिया लियोन जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, आपको एडवांस में वीज़ा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोमालिया अगर आप जा रहे हैं तो सोमालिया में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। काफ़ी सारे ब्लॉगर हैं जो सोमालिया अभी गए भी हैं घूमने के लिए, आपने उनकी वीडियो देखा होगा। तो सोमालिया में अगर आप जाते हो तो 30 डेज़ आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको लैंड के थ्रू नहीं मिलेगा, आप एयरपोर्ट से जाओगे तो ही आपको ऑन अराइवल मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अफ्रीका में आप बॉर्डर क्रॉस करके सोमालिया का वीज़ा ऑन अराइवल ले लो, तो आपको नहीं मिलेगा, आपको एयरपोर्ट पर ही मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल। तो इस तरीके से आप सोमालिया का भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, और उनकी जो फ़ीस है वो आपको पे करके आपको वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे मिल जाएगा। आपका थाईलैंड का भी वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप थाईलैंड जाइए वीज़ा ऑन अराइवल पे, क्योंकि थाईलैंड आप एडवांस वीज़ा ही लेके जाइए, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। तो थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल आपको 15 दिन के लिए देता है। टोंगो की बात करूँ, अफ्रीकी देश है, 7 दिन के लिए आपको यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आपको 7 दिन आप जाके टोंगो में घूम सकते हो। उसके बाद है आपका बोत्सवाना। बोत्सवाना में फ़िलहाल आप वीज़ा ऑन अराइवल नहीं ले पाएंगे। बोत्सवाना फ़िलहाल उसने बंद कर रखा है वीज़ा ऑन अराइवल, क्योंकि कोविड के केस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप बोत्सवाना जा रहे हो तो आप एडवांस लेके जाएंगे वीज़ा। अगर कोई अपडेट होता है वो मैं आपको के साथ में शेयर करूँगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है टुवालू। अगर टुवालू आप जा रहे हो तो आपको 1 मंथ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। होटल की बुकिंग आपके पास होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट आपके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, कैश आपके पास होना चाहिए।
तो अगर इतना कुछ आपके पास है तो आप टुवालू का भी वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल आप टुवालू में ले सकते हैं। कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा वो है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड की अगर बात करूँ तो ये सोमालिया का ही एक पार्ट था जिसको अब कंट्री बना दिया गया है, लेकिन यूएन ने अभी इसको कंट्री का दर्जा नहीं दिया है। अगर आप सोमालीलैंड जाना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। 30 डेज़ आपको यहाँ पर रहने के लिए आपको $30 आपको देना पड़ेगा $US। इसको देने के बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल सोमालीलैंड का मिल जाएगा। आपको बता दिया कि कौन कौन सी कंट्री में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल है visa-0@gmail.com। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंट्री है जहाँ का आप ई वीज़ा ले सकते हो और ई वीज़ा लेके आप जा सकते हो, और ई वीज़ा की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। वीज़ा ऑन अराइवल मैंने आपको बता ही दिया कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, कैश होना चाहिए आपके पास, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। तो इतना कुछ अगर आपके पास है तो आप किसी भी कंट्रीज़ में जहाँ पे हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, वहाँ पे आप जा सकते हो, घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेशनफुल लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।